नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है धमकी। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहू, मैं सोच रही हूँ कि हमें वृद्धाश्रम चले ही जाना चाहिए। तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी और हमें गैस पर चढ़ा कढ़ी के भगोने में कलछी हिलाते हुए राधा जी ने अपनी बहू सीमा से कहा तो वह चकित हो गई। चेहरे पर भाव ऐसे आ गए जैसे किसी ने उसे काले पानी की सजा सुना दी हो। राधा जी के दो बेटे थे। उनके पति एक कस्बे के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार देने की भी पूरी पूरी कोशिश की थी, लेकिन शहर की हवा कहिए अथवा समय का प्रभाव, दोनों बेटों ने शिक्षा तो अच्छी ग्रहण की, लेकिन संस्कार, खैर क्या कहा जा सकता है। बड़ा बेटा राजीव कनाडा पढ़ने चला गया तो फिर लौटा ही नहीं। पलटकर ये भी नहीं देखा कि उसे कनाडा तक पहुंचाने के लिए उसके पिता ने किस किस से ऋण लिया, कितना कितना ऋण लिया और वह चुकता हुआ भी या नहीं। छोटे बेटे समर ने भी ऐसा ही कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा, लेकिन राधा जी के पति महेश बाबू बेटे की मंशा पहले ही भांप गए थे। इसलिए उन्होंने उसके समय हाथ खड़े कर दिए और बोले कि भारत में कहीं भी पढ़ लो बेटा, लेकिन विदेश के लिए मेरा बजट नहीं है। फिर समर ने मुंबई से एमबीए किया और वहीं की एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसे नौकरी भी मिल गई। 6 महीने में एक बार अपने माँ बाप से मिलने वह आ जाता था, तो उनके कलेजे को ठंडक मिलती थी। उसे देखकर उन्हें चैन लगता था। एक दिन उसने फ़ोन करके बताया कि अपने साथ काम करने वाली सीमा नाम की लड़की के साथ वो कोर्ट मैरिज कर रहा है। वो टिकट भेज रहा था, उनको आने के लिए कह रहा था। बेचारे माँ बाप पाल पोस कर जिस बेटे को बड़ा करते हैं, उसके मुंह से उन्होंने जब ऐसे वचन सुने तो उनका कलेजा क्या छलनी न हुआ होगा। शांत स्वभाव वाले महेश बाबू भी उस दिन गुस्से से बोल पड़े थे। ऐसे औलादों से तो हम बे औलाद ही अच्छे थे राधा। अरे शुभ शुभ बोलिए जी, कहते हुए राधा ने अपने मास्टर पति का गुस्सा शांत करने का प्रयास किया और बेटे द्वारा भेजे गए टिकट प्राप्त होते ही दोनों पति पत्नी बेटे को आशीर्वाद देने मुंबई चले गए। शहरी चौंचले देखकर दोनों का जी जल्दी ही उकता गया और 2 दिन के बाद ही वे दोनों मुंबई से वापस अपने शहर आ गए। त्योहारों पर राधा जी बेटे को बुलाती तो कभी अपने काम की व्यस्तता, तो कभी पत्नी की सेहत का बहाना बनाकर वह टाल जाता था। 2 वर्ष बीत गए, समर नहीं आया तो दोनों ने भी अपने मन को समझा लिया। महेश बाबू सेवानिवृत्त होकर अपने पुश्तैनी घर में आराम की जिंदगी जीने लगे। कभी पत्नी उन पर चिढ़ जाती कि बच्चों को देखे कितना समय हो गया है, तो वे दोनों बच्चों की तस्वीरें देखकर उनके बचपन को याद कर लेते। एक दिन समर ने बताया कि आप लोग दादा दादी बनने वाले हैं। जब राधा ने अपने बेटे समर से यह खुशखबरी सुनी तो उनका दिल बल्लियों उछलने लगा। वे खुशी में कुछ कहने ही जा रही थी कि उनके पति ने उनसे कहा, अरे भगवान, इतनी खुशी से बावरी मत हो जाना। हमें बताया है, हमें ये खुशखबरी दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें ये खुशखबरी देना चाहता है, बल्कि उसका कुछ मतलब भी होगा। क्या 2 साल में तुमने देखा नहीं, एक बार भी तो हमारे बुलाने पर यहाँ आया नहीं है, न बहू आई। जरा सी देर के बाद में समर का फिर फ़ोन आ गया। डॉक्टर ने उसकी पत्नी की गर्भावस्था में कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के कारण उसे बेड रेस्ट बताई थी। इसलिए उसने आगे कहा, माँ, पापा, अगर आप दोनों यहाँ आकर रह लेते तो अच्छा होता। सीमा को बेड रेस्ट बताई गई है। पिता ने अच्छा, सोचकर बताता हूँ, कहकर फ़ोन रख दिया। फिर अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोले, सुनो भगवान, मैं ना कहता था कि कोई मतलब होने के बिना समर ने हमें फ़ोन करके ये खुशखबरी न दी है। एक तरफ जहाँ दादा दादी बनने की उन्हें खुशी थी, वहीं बेटे की लापरवाही और मतलबीपना उन्हें तकलीफ भी दे रहा था। यहाँ पर भी राधा ने अपने पति को समझाया। बोली, अजी हम लोग तो समझदार है, वो भले ही ना समझे, इसलिए बीती बात को बिसार दो। आगे बढ़ने में हमारी समझदारी है कि नहीं है, और सबकी भलाई भी है। महेश बाबू को पत्नी की बात तो माननी ही थी। आखिर वो माँ है, बेटे को देखने के लिए उसका मन भी तो तड़पता ही होगा। कुछ दिनों के बाद में दोनों अपने घर के दरवाजे पर ताला लगाकर बेटे की दुनिया संवारने के लिए चल पड़े। राधा जी ने घर संभाल लिया। महेश बाबू ने बाहरी कामों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और बेटे बहू दोनों खुश।
कुछ महीनों के बाद सीमा ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम रखा काव्या। घर में खूब जश्न मनाया गया। होटल में भी शानदार पार्टी दी गई। 3 महीने के बाद सीमा वापस अपने काम पर जाने लगी और राधा जी अपनी पोती को संभालने लगी। दिन अच्छे कट रहे थे। पोती के चलने बोलने और उसके साथ खेलने में दोनों खुद को भूल से गए थे। राधा जी की पोती अब स्कूल जाने लगी तो सुबह वे स्वयं उसे प्ले स्कूल छोड़ाती और 3 घंटे के बाद महेश बाबू उसे वापस ले आते। उम्र हो या समय, कभी उसकी गति रुकती नहीं है। पोती बड़ी हो रही थी और उन दोनों की भी उम्र बढ़ रही थी, यूं कहिए कि ढल रही थी। एक दिन समर ने अपने पिता से कहा, पापा, आप सैर के लिए तो रोज जाते ही हैं ना, आज थोड़ा सा आगे चले जाना और ये मैं डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ, इनके 3-3 प्रिंट कॉपी करवा कर ले आना। कहते हुए उसने 2 डॉक्यूमेंट्स के पेपर पिता को थमा दिए। उस दिन महेश बाबू को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वॉक से वे जल्दी ही घर आ गए। बेटे का काम नहीं कर पाए। समर के पूछने पर बोले कि कल परसों में करा दूंगा, आज मेरी तबीयत। लेकिन समर ने उनकी बात पूरी सुनी ही नहीं और मन ही मन कुढ़ने लगा। यद्यपि 2 दिन के बाद में उन्होंने प्रिंट आउट निकलवा कर समर को लाकर दे भी दिया था, लेकिन समर ने तो अपना जी उनकी तरफ से खट्टा कर ही लिया था कि कहने पर वो उसकी बात तुरंत नहीं मान रहे हैं। इसके बाद तो छोटी छोटी बातों पर बाप बेटे में अनबन होने लगी। कभी कभी समर चिढ़कर बोल देता, इससे तो अच्छा था कि मैं आप लोगों को वृद्धाश्रम ही छोड़ाता। और महेश बाबू अपने आंसू पीकर रह जाते। बेटे की बात उनके कलेजे में शूल से चुभ जाती। राधा जी कभी कभी बहू के आदेश का पालन नहीं कर पाती थी। कभी कोई शारीरिक असमर्थता होती थी या कभी कभी उनका जी नहीं करता था। तब उन्हें भी यही सुनाया जाता। बहू कहती, इससे अच्छा था आप लोग दोनों वृद्धाश्रम में ही रह लेते। राधा जी भी ऐसी कटु बात सुनकर अपने आंसू पी कर रह जाती। एक दिन दोनों बैठे हुए शाम की चाय का लुत्फ उठा रहे थे। पास में ही उनकी पोती भी खेल रही थी। अचानक वह गिर गई। चोट तो नहीं लगी थी, पर रोने लगी थी। उसी समय सीमा ऑफिस से आई थी। बेटे को रोते हुए देखकर वह खुद पर काबू न रख सकी और अपने सास ससुर को अनाप शनाप सुनाने लगी। उस वक्त तो महेश बाबू चुप रह गए। दोनों पति पत्नी अपने बेटा बहू की बातों से तंग आ गए थे और उनके आए दिन की धमकी कि वृद्धाश्रम में ही तुम दोनों रहते तो अच्छा होता, इससे भी चिढ़ गए थे। इसलिए उस दिन महेश बाबू अपने पत्नी राधा से बोले, सुनो राधा, भगवान, अब तुम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलोगी। जैसा मैं बोलूं बस वैसे ही करती जाना। राधा ने वैसा ही किया। अगले दिन उसने बहू से कहा, बहू सुनो, हम लोग सोच रहे हैं कि हम वृद्धाश्रम जाकर ही रहे तो अच्छा होगा। हमारे वहाँ जाने से तुम्हें भी हमसे मुक्ति मिलेगी और हम भी थोड़ा चैन से वहाँ रह सकेंगे। हमसे अब काम उतने होते नहीं जितने घर में करने पड़ते हैं। हमारी उम्र तो ढल रही है ना, तुम्हारे जितने काम होते हैं उतने सब हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि हम लोग वृद्धाश्रम में ही जाकर रहेंगे। वहाँ कम से कम हमारे बराबरी के लोग तो हमसे मिलेंगे। हमारा समय थोड़ा अच्छे कट जाएगा। बहू सीमा ने जब उनकी बात सुनी तो 1 मिनट के लिए तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा भी छा गया और पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। डिनर के बाद उसने चिंतित स्वर में समर को सारी बात बताई और बोली, समर, अब क्या होगा? काव्या को कौन संभालेगा? सुबह तो मैं अपने ऑफिस जाने की तैयारी करूंगी कि उसे नहलाऊंगी धुलाऊंगी। वैसे भी उसे तो माँ जी की आदत पड़ चुकी है। मैंने तो सोचा था कि वृद्धाश्रम भेजने की धमकी देती रहूंगी तो वो लोग थोड़ा दबे रहेंगे, लेकिन सब उल्टा हो गया। समर ने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप बैठा कुछ सोच रहा था। उसे शांत बैठे देखकर सीमा झुंझला गई। चिल्लाते हुए बोली, समर, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे क्या बोलूं यार, समर भी उसी लहजे में बोला, मैंने भी तो यही सोचा था कि बीच बीच में इन्हें वृद्धाश्रम भेजने का डोज देकर अपना काम निकलवाता रहूंगा, लेकिन माँ ने तो आज पासा ही पलट दिया। वैसे सीमा, गलती तो तुम्हारी भी है। माँ की उम्र का लिहाज तो तुम्हें भी रखना ही चाहिए था। समर ने तीखे स्वर में जब कहा तो सीमा बोली, अच्छा, मुझे रखना चाहिए था? क्या तुमने रखा? तुम्हारे तो पिता थे ना। सीमा भी उसी लहजे में बोल पड़ी। दोनों आपस में तू तू मैं करने लगे और उनके कमरे के बंद दरवाजे के बाहर खड़े महेश बाबू मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गए। मम्मी पापा की तेज आवाज से काव्य की नींद खुल गई
और वह दादी दादी कहकर कमरे से निकल आई और राधा की गोद में आकर सो गई। अगली सुबह घर का दृश्य बदल चुका था। राधा चाय बनाने किचन में जा ही रही थी कि एक 22-23 वर्ष की युवती ने आकर उनके हाथ में चाय का कप थमा दिया। राधा विस्मय से उसे देखने लगी। तब सीमा उनके कमरे में आई और बोली, माँ जी, ये रेखा है, घर के सारे काम अब से यही करेगी, आप बस इसे गाइड करते रहिएगा। और हाँ, जो भी सामान घटे बढ़े तो छोटू ले आया करेगा। पापा, आप तो बस आराम कीजिए, अब सीनियर सिटीजन का यहाँ एक क्लब भी है, तो आपका समय। मुस्कुराते हुए समर अपने पिता से बोला तो महेश बाबू पत्नी की तरफ देखकर मुस्कुराए, जैसे कह रहे हो, श्रीमती जी, समर आपका बेटा है तो मैं उसका बाप हूँ। तभी काव्या बोली, दादी चलो ना, देर हो रही है। सुनकर राधा ने पोते का उंगली पकड़ ली और उसे स्कूल छोड़ने निकल गई। और महेश बाबू, वे भी सैर के लिए निकल पड़े। आज उनके हाथ में न कोई थैला था, न मुट्ठी में उनके सामान की कोई पर्ची ही थी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे धमकी, यह कहानी। उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ये धमकी माँ बाप की थी या बेटे बहू की थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।